अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एक कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि कंपाउंड नाउन को जानना क्यों ज़रूरी है। गाइस, अगर हम कंपाउंड नाउन को जानेंगे तो हमें इससे ये पता चलेगा कि जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि कॉम्बिनेशन है एक या दो चीज़ की, उनसे मिलकर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं वो कंपाउंड नाउन बनाते हैं। तो उसके बारे में हमें इल्म होगा। और उसके बाद इसको जानने का फ़ायदा क्या है गाइस, इसको अगर हम जानेंगे तो इसमें हमें ये फ़ायदा चलेगा कि ओपन या फिर स्पेस कंपाउंड का हमें पता चलेगा, या फिर हाइफन में जिनमें हम इस्तेमाल करेंगे दो अल्फाजों को सेपरेट करने का, उसका हमें पता चलेगा, या फिर क्लोज या सॉलिड कंपाउंड का हमें पता चलेगा। यानी एक ही कंपाउंड नाउन को जानकर हम तीन चीज़ों का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, यानी हमें तीन चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। और गाइस, इसको जानने का डिसएडवांटेज अगर हम बात करें इसका नुकसान, तो गाइस इसको जानने का यही नुकसान है कि हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन के बारे में पता चलेगा, यानी कि जो कंबाइन हुई होगी चीज़ें, यानी ये ग्रुप के अंदर होगी। हमें किसी एक सिंगल चीज़ के यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज़ से कोई हम कंपाउंड नहीं बना सकते। तो गाइस, चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आखिर कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए गाइस, जानते हैं कि आखिर कंपाउंड नाउन क्या होता है, यानी व्हाट इज कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि एक कंपाउंड नाउन जो है वो एक किस्म का नाउन है जो कि बनता है कॉम्बिनेशन से, यानी कि जब कंबाइन होते हैं अ, एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वो बनाते हैं कंपाउंड नाउन। उसके बाद है कि कंपाउंड नाउन आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स, यानी कि कंपाउंड नाउन की जो है वो मजीद तीन मेन टाइप्स हैं जो लाजमी यानी कि मेन है। वो है ओपन और स्पेस्ड कंपाउंड नाउन, यानी कि वो ओपन या फिर स्पेस कंपाउंड नाउन हम पहली टाइप को कह सकते हैं। दूसरी जो है वो है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, यानी कि वो हाइफन का, जिसका मैंने आपको बताया शुरू में ही कि जिसमें हम हाइफन का यूज करें दो अल्फाज को सीक्रेट सेपरेट करने का, तो वो हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है। फिर तीसरा है कि क्लोज और सॉलिड कंपाउंड नाउन, यानी कि जो बंद हो या फिर सॉलिड कंपाउंड नाउन हो, वो इसकी तीसरी टाइप है। उसके बाद गाइस फिर हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है कंपाउंड नाउन की कि अ कंपाउंड नाउन इज डिफाइंड एज अ नाउन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट वर्ड्स। यानी कि कंपाउंड नाउन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक किस्म का नाउन है जो कि बनता है दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ अल्फाजों को इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पर केक शॉप, यानी कि इसमें हमने दो अल्फाज इस्तेमाल किए, एक केक और एक दुकान यानी कि शॉप। फिर फ्रेंच फ्राइज, इसमें भी हमने दो अल्फाज इस्तेमाल किए, एक फ्रेंच है दूसरा फ्राइज है। फिर हाई फ्लायर, इसमें हाई दूसरा अल्फाज है और फ्लायर यानी कि उड़ने वाला दूसरा अल्फाज है। फिर है स्कूल टीचर, इसमें स्कूल मुख्तलिफ अल्फाज है और टीचर मुख्तलिफ अल्फाज है। तो इस तरह के अल्फाज। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज नाउन एन एडजेक्टिव और a verb made up of two or more words or parts of speech, written as one or more word or joined by a hyphen। यानी कि इसे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक किस्म का नाउन है जो कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव को या फिर वर्ब से बना हुआ है, जो कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको हम लिख सकते हैं एक या एक से ज्यादा अल्फाज, और जो कि हाइफन के साथ जुड़े हुए हो। ट्रैवल एजेंट, डार्क हेयर, बाथरूम आर ऑल कंपाउंड नाउन्स। यानी कि इसमें जो ट्रैवल एक अल्फाज मुख्तलिफ है, और एजेंट जो है वो एक मुख्तलिफ अल्फाज है। फिर डार्क एक मुख्तलिफ अल्फाज है, हेयर यानी बाल मुख्तलिफ अल्फाज है। फिर बात एक मुख्तलिफ अल्फाज है, फिर रूम एक मुख्तलिफ अल्फाज है। तो इस तरह ये सारे कंपाउंड नाउन्स हैं। तो गाइस, ये था कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन। इसके बाद गाइस आ जाती हैं इसकी कंपाउंड नाउन की टाइप्स। टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन विद एग्जांपल्स। as mentioned above, there are main three types of compound noun, यानी कि compound noun की मिसालें जो कि मैंने आपको ऊपर जाहिर किया यानी बताया है कि इसमें तीन टाइप्स की कंपाउंड नाउन होते हैं। स्पेस्ड और ओपन कंपाउंड नाउन, यानी कि स्पेस
और ओपन कंपाउंड नाउन है। A space or open compound noun is one in which there are space between the two words which form the compound noun। यानी कि स्पेस और ओपन नाउन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्पेस या फिर ओपन कंपाउंड नाउन जो होगा वो एक किस्म का ऐसा कंपाउंड नाउन है जो कि दो अल्फाज के दरमियान फासला यानी रखे कि एक अल्फाज दूर हो फिर दूसरा अल्फाज उससे भी दूर हो। जैसे फ्रेंच फ्राइज है तो उसमें एक अल्फाज जो है वो दूर है फिर दूसरा अल्फाज उससे भी दूर है। तो ये जो होते हैं ये भी कंपाउंड नाउन्स होते हैं। इसकी फिर मैं मिसालें हैं नीचे कि क्रिकेट बैट हो गया, जैसे ये इनके बीच में एक गैप आ रहा है तो इसीलिए ये क्रिकेट भी मुख्तलिफ अल्फाज है और बैट भी मुख्तलिफ अल्फाज है तो इसीलिए कंपाउंड नाउन है। लेकिन इनके बीच में स्पेस आ रहा है तो ये इनको हम स्पेस या फिर ओपन कंपाउंड नाउन समझ सकते हैं। इसके बाद फास्ट फूड यानी कि फास्ट भी एक मुख्तलिफ अल्फाज और फूड खाना भी एक मुख्तलिफ अल्फाज है तो इनके बीच में गैप आ रहा है इसीलिए स्पेस या फिर ओपन कंपाउंड नाउन है। फिर फ्लावर शॉप है तो ये भी है कि फ्लावर अलग है अल्फाज और शॉप अलग अल्फाज है तो इसमें भी गैप आ रहा है तो इसीलिए स्पेस या फिर ओपन कंपाउंड नाउन है। इसके बाद गाइस आ जाते हैं इसकी दूसरी टाइप हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स, यानी कि जो कि हाइफन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस्तेमाल हो। A hyphenated compound noun is one in which the two words are separated with the use of hyphen। यानी कि एक हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन जो है वो एक किस्म का एक नाउन है जिसके अंदर दो अल्फाज एक दूसरे से दूर हो जाएं हाइफन का जब हम इस्तेमाल करें उसके अंदर। तो जैसे इसकी हम मिसालें देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बाय प्रोडक्ट है, जैसे बाय के बाद हमने हाइफन लगाया है तो प्रोडक्ट जो है वो उससे दूर हो गया तो इसीलिए ये एक हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन है। फिर है मदर इन लॉ, मदर के बाद हमने हाइफन लगाया फिर इन के बाद हमने हाइफन लगाया तो मदर इन लॉ में दो हाइफन इस्तेमाल हुए तो ये अल्फाज इसको दूर कर रहे हैं तो इसीलिए ये जो है वो हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन है। फिर तीसरा है पासर बाय, तो ये पासर के बाद एक हाइफन इस्तेमाल हो रहा है और बाय उससे दूर चला गया तो इसमें भी हाइफन इस्तेमाल हुआ है यानी हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन है। इसके बाद बारी आ जाती है थर्ड टाइप की इसके जो कि है क्लॉज या फिर सॉलिड कंपाउंड नाउन। क्लॉज और सॉलिड कंपाउंड नाउन, a clause or solid compound noun is one in which the two words do not have any space or hyphen separating them, they are usually considered as a single word। यानी कि क्लॉज जो एक क्लॉज या फिर सॉलिड कंपाउंड नाउन है वो एक किस्म का ऐसा नाउन है जिसके अंदर दो अल्फाज इस्तेमाल हो लेकिन उनके अंदर ना तो स्पेस हो और ना ही उनके अंदर हाइफन इस्तेमाल हो, यानी कि वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो, वो मिले हुए अल्फाज हो जिनको हम कंसीडर कर सकें कि एक अल्फाज के तौर पर भी हम उन्हें कंसीडर कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे इनकी मिसाल है सनफ्लावर, सनफ्लावर दो मतलब यहाँ पे अल्फाज है वैसे तो लेकिन इसको हम एक अल्फाज सिंगल अल्फाज कंसीडर कर सकते हैं और ये क्लोज है यानी कि ये क्लोज या फिर सॉलिड कंपाउंड नाउन्स है। फिर दूसरा है इसमें क्लासरूम, ये भी वैसे तो दो अल्फाज है लेकिन कंबाइन होके ये एक अल्फाज सिंगल अल्फाज हम इसको पढ़ सकते हैं तो इसीलिए ये क्लोज या फिर कंपाउंड नाउन है। फिर तीसरा है इसमें रेनफॉल, ये भी दो अल्फाज है लेकिन ये भी क्लोज है सेपरेट नहीं है एक दूसरे से तो इसलिए इनको हम क्लोज या फिर सॉलिड कंपाउंड नाउन पढ़ सकते हैं। इसके बाद गाइस आ जाता है फॉर्मिंग कंपाउंड नाउन्स, यानी कि बनाना कि हम कंपाउंड नाउन्स को कैसे बना सकते हैं। यू कैन फॉर्म कंपाउंड नाउन्स बाय कंबाइनिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि आप बना सकते हैं कंपाउंड नाउन को उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंबाइन करके आप एक कंपाउंड नाउन्स को बना सकते हैं। ऑल कंपाउंड नाउन्स थ्रू बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जितने भी कंपाउंड नाउन है वो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, यानी कोई किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है कोई किस से। तो इसके बाद है परफॉर्म द सेम फंक्शन एज नाउन, और ये जो है कंपाउंड नाउन ये एक ही किस्म का काम कर रहा होता है कि जैसे एक नाउन कर रहा होता है काम तो ये भी एक नाउन की तरह ही वही फंक्शन कर रहा होता है कि जैसे एक नाउन फंक्शन कर रहा होता है। तो गाइस ये था इसका कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया कि कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
कंपाउंड हाउस के बारे में। अगर गाइज आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, और अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट करें। इंशाल्लाह हम आपके इंटरेस्ट के मुताबिक अगली वीडियो बनाएंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे कमेंट के अंदर। तो अब तक के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हम हर रोज़ मिलते रहें और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो गाइस जब तक के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।